नमस्कार साथियों। तो आज है 3 फरवरी 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की एक शानदार कंपनी GRS यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे बाकी डिफेंस स्टॉक की तरह GRS की शेयर भी काफी नीचे की क्लोजिंग दिया, लगभग 6% गिरावट के साथ। आज दोस्तों बाजार तो क्लोज हो गया, उसके बाद आउट हुआ कंपनी की Q3 की रिजल्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कंपनी की Q3 की अर्निंग के ऊपर लेके चलता हूं। अच्छा, ये दोस्तों हो गया कंपनी की Q3 की अर्निंग। पहले आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है ना, सारे इन लैक्स की फिगर पे है और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम इजी आसान लगे। ठीक है, तो कंपनी के द्वारा 3 अलग अलग क्वार्टर का नंबर भेजा, जैसे कि करेंट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर मतलब दिसंबर 2023 का नंबर। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी इनकम कितना जनरेट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी लंबा चौड़ा नंबर है, एक्चुअली ये सारे इन लैक्स पे है। तो अगर हम इसको करोड़ पे कन्वर्ट करें तो कंपनी की इस क्वार्टर में टोटल इनकम हुआ 1343 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग काफी अच्छा था। 1227 करोड़ से बढ़ के 1343 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और लास्ट ईयर के साथ अगर हम कंपेयर करें 1004 करोड़ से ऑलमोस्ट 34% के आसपास हमें जंप देखने को मिला। 1004 करोड़ से बढ़ के 1343 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें इनकम की सेगमेंट पे दोस्तों कंपनी बहुत अच्छा काम किया। बट कंपनी की उसके साथ साथ जो एक्सपेंसेस यानी खर्चा वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि देखिए लास्ट ईयर पे कंपनी की टोटल खर्चा था 885 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में था 1097 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर में सीधा एक्सपेंसेस बढ़ के हो चुका है 1209 करोड़ रुपए, और जिसका प्रभाव, जिसका इंपैक्ट एक्चुअली कंपनी की नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देखने को मिला। कंपनी की टोटल इनकम जितना परसेंट ना इंक्रीज हुआ, कंपनी की एक्सपेंसेस कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ने के कारण कंपनी की नेट प्रॉफिट 88 करोड़ रुपीस से बढ़ के 98 करोड़ रुपीस से पहुंच चुका है। और यहाँ पे दोस्तों पूरे नंबर इन लाख पे है, तो एक्चुअली मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो 88 करोड़ रुपीस से बढ़ के 98.18 करोड़ पे पहुंच चुका है कंपनी की नेट प्रॉफिट, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिला। और ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग वही 11-12% के आसपास हमें जंप देखने को मिला। ठीक है, अब देखना यह होगा कि कल, एक तो देखिए बहुत सारी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात यह है कि कल मतलब 4 तारीख को PSU सेक्टर की सेंटिमेंट जो है किस तरफ है उसको और वेरी करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि देखिए ब्रोकरेज द्वारा इसको रेटिंग एंड टारगेट कैसा मिलेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्योंकि देखिए शेयर में काफी गिरावट हो चुका है, आप देख सकते हो लास्ट टाइम जब गिरावट हुआ था शेयर सीधा सीधा 1400 के नीचे पहुंच गया था। रिसेंटली अगर हम लो की बात करें तो देखिए यहाँ पे रिसेंटली लो टच किया था वही 1400 के नीचे, ऑलमोस्ट वही 1370 के आसपास। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ रिसेंटली हमने ये भी देखा शेयर जब जब ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश किया, कभी 1600 हो गया, कभी 1650 हो गया, यहां पे एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग हर्डल फेस किया। ठीक है, तो कल दोस्तों 4 तारीख इस कंपनी की शेयर को अपने रडार पे ऐड करके जरूर रखना। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी हुड को। अब बात यह है कि देखिए आज मार्केट में जितना ना गिरावट हुआ, मतलब जो प्राइम सेक्टर है आपकी बैंक्स हो गया, निफ्टी हो गया या सेंसेक्स हो गया, जो प्राइम इंडेक्स है उस पर जितना ना गिरावट हुआ ना, एक तो PSU सेक्टर में बहुत गिरावट हुआ, ऊपर से खास करके इस टाइप की जो कंपनीज है जैसे कि आपकी NBCC हो गया, हुडको हो गया, जैसे कि NBCC को आप देखिए 5% गिर गया, हुडको 8-9% गिर गया। तो क्यों गिरावट हुआ पहले आप जान लीजिए। देखिए इसके पहले हमने देखा था सरकार की एक योजना था, स्कीम्स था, जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। और उस आवास योजना के तहत लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे ना बजट पे 30,171 करोड़ दोस्तों एलोकेट किया गया था। अनफॉर्चुनेटली इस बार सरकार ने उस जो कैपेक्स एलोकेशन था उसको बनाना तो बहुत दूर की बात है, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। कितने करोड़ कम किया पहले आप देखिए। लास्ट ईयर में था यही, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे, फाइनेंशियल 25 जो भी चल रहा है, 30,171 करोड़ था। इस बार उसको कट किया है 10,377 करोड़, मतलब कम किया। और इस बार जो टोटल कैपेक्स एलोकेशन रखा है आपके अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर या बोल सकते हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना की ऊपर 19,794 करोड़ रुपए। तो समझ गया ना, यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा सा शॉक या झटका लगा है
मार्केट को खास करके, और जिसके चलते शेयर हमने देखा था एकदम अर्ली ट्रेड में तो ऑलमोस्ट 10-11% क्रैश कर गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 11 बजे के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश जरूर किया, बट टोटल रिकवरी नहीं हो पाया, वही 1-2% के आसपास। ये देखिए 1-2% के आसपास रिकवर हुआ और अल्टीमेटली शेयर क्लोजिंग दिया 8.90% नीचे आके। और वैसे अगर हम बात करें आज के रेट में कारोबार ठीक ठाक था, लगभग 4 करोड़ 47 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ 24.78% डिलीवरी रेट के साथ। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट शेयर है, कल इसके ऊपर नजर रखिए। और होपफुली देखिए आपको समझ आ गया कि क्यों हुडको की शेयर में आज इतना ज्यादा गिरावट हुआ। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक और सरकारी कंपनी की शेयर, बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की शेयर के बारे में। अब देखिए बेल की शेयर शुरू में आई थिंक आप लोगों ने अगर ट्रैक किया तो आपको अच्छे से याद होगा, शेयर बहुत गिर गया था। उसके बाद शेयर में एक्चुअली काफी अच्छा रिकवरी भी हुआ। तो रिकवरी क्यों हुआ, शुरू में गिराई क्यों था, आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, आज बेल के अंदर ना केवल गिरावट हुआ, इसके अलावा जितने भी डिफेंस सेक्टर की शेयर था, आप देख लीजिए एचएल को, वो तो टॉप कंपनी है, बेल भी गिरा, एचएल गिरा, बीडीएल गिरा, जीआरईसी गिरा, मजगांव डॉक गिरा, कोचिन शिपयार्ड गिरा, प्राइवेट कंपनीज भी गिरा डिफेंस सेक्टर में। तो देखिए यहाँ पे बजट के पहले जो अक्सर आता है ब्रोकरेज द्वारा, एक्सपर्ट द्वारा, अलग अलग एनालिस्ट द्वारा कि कैसा एलोकेशन इंक्रीज हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए जो न्यूज़ के हिसाब से आया है कि इस बार एक्चुअली बजट में ना कैपेक्स एलोकेशन इंक्रीज तो हुआ है। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, डिफेंस सेक्टर के ऊपर कैपेक्स एलोकेशन जो है ऑलमोस्ट 9% बढ़ाया है। मतलब इसके पहले लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे जितना था उसके अकॉर्डिंग 9% इंक्रीज तो जरूर किया, बट बाजार को एक्चुअली इंप्रेस नहीं कर पाया। बाजार की जो एस्टिमेट था, अब देखिए बाजार की जो चाहिदा है या बाजार की जो डिमांड है वो तो बहुत ज्यादा होता है। आप सोचिए 50% भी सोच सकते हो सोचने को, आप सोचने को 100% भी, अब उतना थोड़ी ना होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसके अकॉर्डिंग मतलब जहां पे जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा। तो एक्चुअली बाजार को इंप्रेस नहीं कर पाया, और अभी हमने देखा कि टोटल जो एलोकेशन रखा है 4.92 लाख करोड़, एक्चुअली ये बाजार को एक्चुअली डिप्रेस किया। और जिसके चलते ये सारे जो डिफेंस सेक्टर की टॉप कंपनीज है, चाहे हम बेल की बात करें, एचएल की बात करें, भेल की बात करें, बीडीएल की बात करें, है ना, पारस की बात करें, प्राइवेट कंपनी, उस पर भी गिरावट हुआ, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए मेनली कारण है। अब उसके बाद रिकवरी क्यों हुआ, पहले आप देख लीजिए रिकवरी। देखिए यहाँ पे कुछ ब्रोकर इसने, जैसे कि एक डोमेस्टिक ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल नाम करके, नाम तो आपने सुना होगा, बाई करने का रेटिंग दिया बेल के अंदर और टारगेट प्राइस दिया 360 रुपए का। तो मतलब करंट जो मार्केट प्राइस है उससे काफी ऊपर, काफी लंबा चौड़ा टारगेट देने के कारण कहीं ना कहीं देखिए शेयर में जो गिरावट हुआ था वो थोड़ा बहुत तो रिकवर कर चुका, बट टोटल रिकवरी दे नहीं पाया। जबकि अगर आप देखेंगे एचएल की शेयर बिल्कुल ही रिकवरी नहीं कर पाया। मतलब बेल एटलीस्ट शुरू में जितना गिर गया था उसके बाद रिकवर कर गया, बट यहाँ पे अब देखिए बीडीएल को वो रिकवर नहीं कर पाया, एचएल की बात करें रिकवर नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये है मेन मुद्दा, तो इसको भी नजर रखिए। कंपनी वैसे खराब नहीं है, और लास्ट 1 महीने पे काफी बार गिरावट हुआ, तो हर बार हमने देखा था वही अलग अलग लेवल पे, कभी 258 के आसपास, कभी 260 के आसपास हमने देखा था, बार बार इसको सपोर्ट मिला था, जैसे कि आप चार्ट पैटर्न पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक प्राइवेट कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। आइए जान लेते हैं क्या है मुद्दा। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा ना इस चैनल पर, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट, शेयर मार्केट से रिलेटेड, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट से रिलेटेड, उसको मिस मत करना। ठीक है, अच्छा, टाटा पावर की शेयर होल्डर के लिए मैं कहूंगा कल रेडी रहिए। कल यानी 4 तारीख को कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, कल यानी टुमारो। तो जैसे ही कंपनी के द्वारा अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट दे दूंगा। आज की रेट में वैसे अगर हम बात करें, कारोबार काफी अच्छा था, ऑलमोस्ट देखिए 83 लाख के ऊपर जहां पे शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी ठीक ठाक है, नॉट बैड, 37.84% के आसपास डिलीवरी रेट देखने को मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज शेयर शुरू में हमने देखा था थोड़ा सा चैलेंज फेस किया था 350 के आसपास, बट डिफेंड कर लिया। अच्छी बात यह है कि डिफेंड कर लिया और क्लोजिंग भी दिया 350 के ऊपर। अब क्योंकि देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके पहले हमने देखा था जहां पे बार बार सपोर्ट मिला था 400 से लेके 410, ये रिसेंट टाइम में ब्रेक हो जाने के बाद अभी देखिए शेयर जो है ना 400 से लेके 410 यहाँ पे ही सबसे स्ट्रॉन्ग हर्डल फेस करेगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट डे इसके ऊपर नजर रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट शेयर फॉर टुमारो। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट दोस्तों, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। चलो ठीक है, पीएसयू सेक्टर में गिरावट हुआ, समझ आ गया। डिफेंस में गिरावट हुआ, रेलवे में एलोकेशन इंक्रीज नहीं किया। अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना पे डिक्रीज किया, समझ आ गया। सर इस पर क्या हुआ अल्टीमेटली? संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड हो, सोना बीएलडब्ल्यू हो, ये जो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी, ये पिट क्यों गया? दोस्तों जरा याद कीजिए, कल रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको एक न्यूज शेयर किया था। उस न्यूज में मैं आपको दिखाया था कि कैसे यूएस ने मैक्सिको, कनाडा, चाइना के ऊपर टैरिफ एक्स्ट्रा चार्ज किया और उसको काउंटर करते हुए मैक्सिको और कनाडा ने भी सेम चाल अपनाया, 25% टैरिफ हाइक कर दिया। अब बात यह है कि जिसके चलते सोना बीएलडब्ल्यू मदरसों में गिर गया। अब आप पूछेंगे गिर क्यों गया? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक कंपनी है एबीसी नाम करके, ये कार मेकिंग कंपनी है। ध्यान से सुना मेरी बात को। एबीसी एक यूएस बेस्ड कार मेकिंग कंपनी जो कि कनाडा या मैक्सिको, बेसिकली हुआ है मैक्सिको की वजह से, मैक्सिको के अंदर अपना कार मैन्युफैक्चर करता है और उसका जो कंपोनेंट है वो दोस्तों संवर्धना से लेते हैं, मतलब ये जो मदरसे में इसकी पास से लेते हैं। अब क्योंकि 25% बढ़ा दिया, डिमांड थोड़ा सा घट जाएगा ना, तो यहाँ पे दोस्तों इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंपोनेंट भी कम लाए चाहिए, डिमांड यहाँ पे भी कम होगा, तो जिसके चलते एक्चुअली ये सारे शेयर में गिरावट हुआ। और बहुत जल्द देखिए इस टाइप की कंपनी मतलब मदरसन सुमी की रिजल्ट भी आउट होगा, तो इसको भी नजर है। कभी तो फिलहाल डेट वगैरह कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, बट जल्दी आउट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे आज के डेट में कारोबार अच्छा था, 4.5 करोड़ के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, और इस टाइप की शेयर में अक्सर डिलीवरी अच्छा ही होता है, 50% से ज्यादा डिलीवरी रेट देखने को मिला, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नेक्स्ट डे नजर रखिए। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।